जो इस स्थान पर आए हैं सभी को मेरे तरफ से कोटि वंदना, कोटि प्रणाम। और जो सेवादार भाई बहन हैं जो कल से भी लगे हैं, परसों से लगे हैं, आपके लिए न शासन का आयोजन किया है और बहुत मुश्किल से, क्योंकि कल जो हवन जग था तो आज उसकी व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी मैं थोड़े से समय से काफी कोशिश की। मैं उनको भी प्रणाम किया करता हूँ, क्योंकि उनका जो तन मन धन समाज की सेवा में लगाते हैं अपना, तो शास्त्र में कहा है जिनका मन दूसरे के हित में लगता है उसको जगत में कुछ भी तोड़ में नहीं है। बाधित चित्त जिन्हें मन माई उन्हें जगत में तुम कुछ नहीं। वो जगत की जो भी चीज कुछ भी पदार्थ उसको उपभोग के लिए परमात्मा की कृपा से मिल सकते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म योग है, दूसरे के हित काम करना निष्काम कर्म योग ही भक्ति है। जो गीता का सिद्धांत है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तू कर्मयोगी बन। कर्मयोगी ही समाज का भला करता है और इस समाज का भला जो करने वाला सत्संग है, इसमें जो भी सेवा करता है वो कर्मयोगी माना जाता है। तो इन सब कर्मयोगियों को मैं वंदना करता हूँ। कुछ शरीर को हिलाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अगर आपने भक्ति का प्रारूप देखना है तो कर्मयोगी बनना पड़ेगा, चाहे वो सिद्धार्थ योग है, चाहे वो आप किसी भी योग में आप जाओगे, मगर उसके लिए निष्काम कर्म योग उसको करना ही पड़ेगा। दूसरे की भलाई के लिए अपना जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां उसके लिए लगाना ही पड़ेगी, तभी उसको योग प्राप्त होगा। गीता में 8 प्रकार के योग बताए हैं और किसी प्रकार की उसने योग को प्राप्त करना है। अष्टांग योग से परमात्मा की प्राप्ति करना कठिन है, मगर कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति आसान है। कर्म योगी क्या है? ग्रह स्थिति में रहते हुए दूसरा हित करता है, दूसरी भलाई करता है, वो अपने जो कर्तव्य कर्म भी करता है। इसलिए कर्म योगी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जो गृहस्थ में रह के अपना बच्चों का पालन पोषण करते हुए, अपनी जो दूसरे हित करते हुए, दूसरे की भलाई करते हुए, समाज का हित करते हुए धार्मिक काम को भी करता है, उसको कर्मयोगी का निष्काम होता है। कोई फल नहीं चाहता है उसके लिए, दूसरे के भलाई के जो कर्म करता है उसके लिए कुछ भी फल नहीं चाहता है। तो सबसे श्रेष्ठ योगी और सबसे श्रेष्ठ भक्त उसको कहा गया है। तो सभी जो भक्तजन प्रेमी है वो सभी को मेरा वंदना, क्योंकि ये सत्संग दुखनुमा सत्संग कुछ जहाँ बैठते भी ठीक हो सकते हैं, इनको टाइम लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, और हो सकता है उसको 2 साल में लगे, मगर जब तक आपके प्रारब्ध में जो कर्म है वो नहीं कटेगा तब तक आपका रूप की मुक्ति नहीं होगी। हमारे कर्म है 3 प्रकार के कर्म। आप जहाँ बैठे हैं, आज रामनवमी का विशेष सत्संग है, इसमें जो सत्संग में जो आता है उसको अच्छे पुण्य प्राप्त मिलते हैं। ये अक्षय योग होता है, कुछ विशेष तिथि होती है, जैसे रामनवमी हुई, अष्टमी हुई, चतुर्दशी हुई, एकादशी हुई, और पितृपक्ष हैं। ये सब जो विशेष तिथि हैं, आप व्यक्ति कर्म करता है दूसरे हित के लिए, उसको ज्यादा फल मिलता है।
और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा की उन्नति होती है, जितनी उसकी आत्मा की उन्नति होगी इतना वो शुद्ध होते हुए आगे चलेगा। उसके शरीर में जो चक्र हैं, 8 चक्र हैं, वो जागृत होते जाएंगे। महापशुपति पहले बताया था 10वां विद्या जो शक्ति है मूलाधार से प्रवेश करती है। मूलाधार जो माँ काली की शक्ति है, मूलाधार से जो उसका आगे चक्र है मूलाधार, तो वो खुलता है। माँ काली जो है संसार का जो रूप का नाश करती है, नेगेटिविटी दूर करती है। नेगेटिविटी जो है बढ़ गई है। नेगेटिविटी क्या है? अधर्म, रजो गुणो तमो गुण से होने वाला कर्म नेगेटिविटी कर्म है। जितना नेगेटिविटी कर्म करोगे उतना हमारे भीतर नेगेटिविटी आएगी। जितना पॉजिटिविटी का कर्म करोगे आपके भीतर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मगर ये एक भी ना आप शासन सुनोगे, 6 महीने शासन नहीं सुनोगे तो आपकी ऊर्जा जो पॉजिटिविटी एक शासन में पैदा की थी वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आपने नेगेटिविटी वाले व्यक्ति के साथ भी आप समर्थ रहेंगे, उनका संग करेंगे तो वो, क्योंकि एक नेगेटिविटी दूसरे नेगेटिविटी को खींचती है, एक पॉजिटिविटी दूसरे पॉजिटिविटी को खींचती है। भक्तों का संग क्यों कहा रामायण में कि पहली भक्ति संतों का संग, पहली भक्ति तत्वज्ञानियों का संग। और उसने रामायण में ये नहीं बोला कि पहली भक्ति मंदिर जाना, ये कहानी है, मगर मंत्र एक शुद्धता है, जाना चाहिए। और पहली भक्ति ने ये बताया कि मेरे बनाए हुए भक्त हैं उनका संग करो। दूसरी भक्ति है उनका चिंतन करो, विचार करो, मनन करो, नीति आसन करो, ध्यान करो और विचार करो क्या आत्म तत्व है कोई सृष्टि में, कोई आत्मा है। जैसे गीता में कहा है नैन संति सातारानी नैनी देती पाप का ना चैनक को शिवयंती मृदा, कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, ना जे पैदा होती है जे ना मरती है, ना इसको कोई मार सकता और ना इसको कोई जला सकता। अगर इसको जला नहीं सकती, बाजू उसको सुखाड़ सकती, जाल इसको भगो नहीं सकता। ये अब एक परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील है। जैसे हमारा शरीर है परिवर्तन है। जैसे पहले हमारे आएगा बच्चे की अवस्था होती है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होता है, उसका स्वभाव भी सात्विक होता है। उसके बाद थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसको समझ आती है, तो एक शरीर क्या है परिवर्तनशील है। मैं उसका शरीर का परिवर्तन हुआ, उसके बाद किशोर अवस्था आती है, जौन अवस्था आती है, तो काफी उसको चेंज होती है। उसको शरीर में काफी जो परिवर्तन होता है चेंज हो गया। इसलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा बच्चे की वैसे थी, बुजुर्ग को भी ऐसी आत्मा होती है। सिर्फ आत्मा में चढ़ी हुई जो अंधकार है वो बढ़ जाता है। यह आत्मा का अंधकार को मिटाने के लिए शासन है। जब तक आत्मा का अंधकार नहीं मिटेगा तब तक हमें रोग गिरते रहेंगे, हम रोगग्रस्त होंगे। आदि व्याधि का रोग ये चलता रहेगा। इसका अज्ञान का नाश करने के लिए ही पहली भक्ति परमात्मा ने कहा था कि मेरे भक्तों का संग करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं दिखता। ज्ञान क्या है? ना ही ज्ञानेन दर्शम पिमित्र में विदते तत्स्याम जोगसिता काल नातिम बीतती। एक गीता का चौथे अध्याय का स्तंभ श्लोक है। भगवान ने कहा था कि जिस भक्त को मेरा जो ज्ञान
पवित्रता आती है ज्ञान से। और जिस वक्त को मेरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो आत्मज्ञानी जिस समाज की सेवा में करेगा, जहां जहां जाएगा वहां पवित्रता पैदा करेगा। और ये ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा। और जैसे कर्म है, हमारे 3 प्रकार के कर्म है। क्रियामान कर्म, जैसे आप बैठे हैं तो आपका एक क्रियामान कर्म है। मुझे पता है बहुत दूर से आए हैं, शब्द से आए हैं मगर एक घड़ी आधी पूरी में हाथ कबीरा संग साथ की हरि कोटि प्राप्त। कुछ लोग बोलते होंगे यार हमें समय व्यवस्थित हो जाएगा उधर सत्संग जाने का, कुछ घर में काम कर लेंगे। उस सोच के अज्ञानी की सोच होती है। एक घड़ी भी बहुत होती है, तत्व ज्ञानी का संग को पार कर देता है। इसलिए एक घड़ी की सेवा अगर सत्संग में जिसने कर ली लिखा जाती है। सत्संग तो बहुत होते हैं, कथा भी बहुत होती है, मगर आप 6 महीने साल एक सत्संग सुन बार बार आओगे, आपके शरीर में परिवर्तन होगा। जो पहले शरीर का उसमें बदलाव होगा पक्का, मगर आपके में श्रद्धा है वो। और कैसे बदलाव होगा? क्योंकि बुरे कर्म करते हैं जाते। अगर एक सत्संग अटेंड करोगे आपको हो सकता है 10 जनों के बुरे कर्म कट जाएंगे। हमें नहीं पता कि हमने कितने जन्म ले चुके हैं। कृष्ण कुमार ने अर्जुन को बोला था, ये मैंने ज्ञान सूरज को दिया था। जब अर्जुन बोलते सूरज तो बहुत पुराना है, आप तो अभी के मेरे साथ बोले, मैं तू मेरे जन्म को नहीं जा सकता, मैं तेरे जन्म को जानता हूं। उन्होंने कहा था जन्म कर्म च दिव्यम जो बेटी तत्पिता त्याग तुम दे पुनः जन्म नेति मां बेटी सोवर। जो मेरे जन्म कर्म को दिव्यता से जान लेता है, ऐसे नहीं दिव्यता से, परमात्मा की दिव्यता है। आप जहां बैठे हैं भगवान शिव की जहां दिव्यता है, दिव्य मतलब है दिखता नहीं है, इन नेत्रों से नहीं दिखता। इस चमड़े के नेत्र हैं, इससे नहीं दिख रहा है, वो दिखता है, वो ज्ञान नेत्र से दिखता है। ज्ञान नेत्र से दिखता है वो सत्य है, जो इन नेत्रों से दिखता है वो असत्य है। जब इन नेत्रों से हम देखते हैं, इससे हम पूरा जीवन, पूरा जिंदगी और मृत्यु भी पा लेते हैं, मगर हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पाते हम। अज्ञानी की तरह हम संसार के भटकते हुए विदा हो जाते हैं, तभी लोग दुखी हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि मैं ये ज्ञान सूरज को दिया था। भगवान सूरज के पास से ज्ञान मैंने दिया था, और अभी मैं तेरे को दे रहा हूं लुप्त प्राय ज्ञान। ये सतयुग में वही ज्ञान था, त्रेता में वही, द्वापर में वही। भगवान कृष्ण ने उसको दुहराया था। लुप्त प्राय होता है इसमें अज्ञान छाया गया, दब गया है। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो परमात्मा को नहीं समझता है, जहां विज्ञानिक बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञान को सच्चा मानता है, वो इस बात को नहीं मानेगा, इस दुखनुमान को नहीं मानेगा। मगर उसको शरीर को जो दुख आता है, उसके बाद 1 महीने बाद उसको अगर दवाई खा के थक गया है, उसको कहीं स्थायी लाभ नहीं मिला, अगर वो 10 साल लगातार दवाई खा रहा, मगर उसको 1 महीने में दवाई सूख जाती है, इतना उसकी बुद्धि दे काम करना चाहिए। इतनी भी बुद्धि कमजोर नहीं होना चाहिए कि 1 महीने में इस सत्संग में आने से मेरे शरीर में बदलाव हुआ। मैं जो दवाई पहले खाता था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जहां आने से सत्संग के पाठ करने से ये परमात्मा नाम की दवाई जो है लगी मुझे, मैं ठीक हो गया। तो एक ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान से ठीक हुआ है। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था गीता का, वो है। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये आपके मित्र भी है, मगर छुपा हुआ है। इसको आपने क्या है टटोलना है। टटोलने की हम जो है विधि बताते हैं। हम लोग जो भक्त लोग होते हैं
परमात्मा ने मुझे जागृत किया कि समाज में ऐसे करो। मेरे को क्या लगी है कि आप करके शासन करो। हम भी रेस्ट कर सकते हैं, मगर नहीं हो सकता है इस शासन में आप बैठे हैं, किसी का कर्म बहुत खराब है, हो सकता है उसको वही कर्म रोगग्रस्त बना देगा और आगे जाके उसको मृत्यु का कंगाल बन जाएगा, उसकी शरीर चला जाएगा, उसके बाद आगे उसको जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच विचार के हम एक सत्संग के लिए योजना के लिए बोलते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और इस अवस्था में हम ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का भी हमने ऑर्डर मानना है जैसे सरकार बोलेगी। मगर फिर भी आप जो पाठ करेगा, लगातार पाठ करेगा, आपको कोरोना वायरस नहीं छुएगा। कोरोना क्या चीज है, वायरस क्या चीज है, मां भगवती जो है ना, दुर्गा सप्तमी मार्कंडे पुराण का अंग है, उसमें लिखा हुआ है इससे भी भयंकर महामारियां आएंगी, इससे भी भयंकर जो है ना काल आएंगे, महामारियां आएंगी, छोटे छोटे बच्चों को रोग होंगे आने वाले समय। भक्त लोग आपको जागृत करते हैं। ये रोग क्या है? इस रोगों की एक ही दवाई है, दुख मार शासन। इस शासन की जो है प्रेरणा में परमात्मा दे रखी है, अपनी मर्जी से नहीं है। क्रियामान कर्म जो है आप कर रहे हैं, जो आप बैठे हैं, ये आपका एक क्रियामान कर्म हो गया। और आपकी जो कुंडली जब आपकी आत्मा में जुड़ गया है, ऐसे लगातार आप साल सत्संग सुनोगे तो आपके कितने हो गए? 12 सत्संग हो गए। 12 सत्संग आपके हो गए तो हो सकता आपको 1200 साल की उम्र में जो कर्म किए है वो भस्म हो गए। आप बोलेंगे क्या ये 1200 साल के कर्म भस्म हो गए तो गीता झूठी नहीं होगी? गीता में लिखा हुआ है सर्व कर्म ज्ञान के आगे परिसमाप्त में खत्म हो जाते हैं। जैसे एक अग्नि जो है लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म करती है। हमारा शरीर जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस वक्त हमारा शरीर चलता है, कर्म नहीं चलता है। ना मन बुद्धि अहंकार तीन तत्व नहीं चलते। ये तीन तत्व है, मन बुद्धि अहंकार जो है अपरा प्रकृति है, ये जन्म जन्म साथ चलती है, जुग जुग साथ चलती है। मगर आप उसको उससे ऊपर उठ सकते हैं। उसका उठने का यही तरीका है, अपने को जागृत करो। आपके भीतर में सोई जगी है, चेतना है, इसको जगाओ। उसको जगाने का यही है, कर्म जोगी बनो। आप गृह स्थिति है, गृह स्थिति में एक आसान तरीका है अपने दूसरे की भलाई करना। किसकी माध्यम से? आपका माध्यम क्या है? आपके पास कर्म इंद्रियां होती हैं, जैसे हाथ दो पैर, आपकी वाणी, ये कर्म इंद्रिय। इससे आप अच्छे कर्म बनाओ। अच्छे कर्म क्या है कि समाज का भला करना है। अच्छा कर्म ये नहीं है कि अपने बच्चों को ही पालना, ये भी एक किधर पे है। कुछ बोलता हूं मैं कि घर में लड़की है, उसकी शादी करा दी, ये आपका कदर भी है, ये बात अलग है। अच्छा कर्म बहुत है जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, जिसके साथ आपका बिल्कुल किंचन संबंध नहीं है, वो कहीं का व्यक्ति है, आप उसकी हेल्प करते हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं या धन से करते हैं, जब आपके पास दिया हुआ परमात्मा का कोई ज्ञान है, कोई शक्ति है, उसके द्वारा करते हैं, तो क्या है? ये है आपका अच्छा कर्म। ये क्या? अक्षय फल प्राप्त होता है। ये है कर्म योग का सिद्धांत।
फिर उस कर्म को आपने भूल जाना है। आप देखा है इस सत्संग में कुछ भाई मेरे 2014 से लगातार सेवा में रहते हैं, घर का काम छोड़ कर आते हैं, नौकरी छोड़ के आते हैं, सेवा करते हैं। आप लोगों की, आप समाजी काम, आप समाज के प्राणी हैं। कहीं का आज इधर के नहीं है ना, कोई डांसर के नहीं है ना, कोई जम्मू से है मुझे देख रहे हैं, कोई उधमपुर से है, एक जगह से नहीं है। तो देखिए आगे बहुत जो सेवादार आप सेवा करते हैं उनका तो कर्म हो गया। तो इसका नाम है भक्ति। इसका नाम भक्ति नहीं है कि आप चिंतन में बैठ जाओ, ध्यान करते रहो और या दूसरा व्यक्ति कोई तड़फ रहा, प्यास में तड़फ रहा, बीमारी में तड़फ रहा, तो आप बोलते हैं मुझे समय नहीं है। दीदी गुरु माँ गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मखनी है, मैं बाढ़ नंबर 9 की रहने वाली हूँ। मेरे में ब्लड ही कम हो गया था। मैंने गुरु माँ से बात की और फिर बढ़ गया और मुझे मंथली पीरियड में ही प्रॉब्लम हुई थी। जब से मैंने गुरु माँ से बात की थी अब मैं ठीक हूँ और मुझे सिर में दर्द भी होती थी, मैंने जेल लगाया, अब मैं ठीक हूँ। जय माता दी। जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। इनका ये भी अपना अनुभव बताना चाहती है। इनका नाम विमला देवी है, ये पहाड़ी की रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आई थी क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो गई थी, इनको टॉन्सिल्स हो गए थे, ठीक है, कैंसर बनने का खतरा था और इन्होंने इतने डॉक्टर्स को चेक करवाया, फिर बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में भी इन्होंने चेक करवाया। डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन जब से ये यहाँ पे आ रही है ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है अभी। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और जब से ये यहाँ पे है ठीक है अभी, ठीक है। ये अपनी तरफ से गुरु माँ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती है। जय गुरुदेव, मेरी तरफ से इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हम यहाँ आए थे, हमें यहाँ पे आते हुए 4-5 महीने हो गए हैं। हम यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, उनको किडनी में एंजियोमायोलिपोमा करके रसोलिए थी, तो उनकी वजह से उनका साइज बड़ा हो गया था, तो उसकी वजह से उनको हमेशा पेन होती रहती थी साइड में। फिर हमारे मोहल्ले से एक भाभी आती थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया दुख निवारण सत्संग के बारे में। फिर हम यहाँ पे आए, गुरुदेव ने हमें हवन, जल सामग्री ये सब कुछ दिया और दुर्गा माँ का पाठ दिया। फिर हमें विशेष पाठ भी दिया और इतनी बार हमें फोन पे भी उन्होंने बहुत बार पाठ करवाया है खुद, इतनी देर तक हमें पाठ करवाया उन्होंने फोन में। और जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं हमें काफी राहत है। रात को नींद भी नहीं आती थी मम्मा को, तो अभी वो भी आती है। भूख भी कम लगती थी, हमेशा मन खराब होता रहता था। जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं हमें बहुत ज्यादा सुकून है, ऐसे राहत मिली है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हमेशा गुरु माँ गुरुदेव की कृपा हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना बैरिस्टर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेवा देवी है। मेरा पहला अनुभव यह है कि जो मेरे मुंह में झूठ था वो दिन ब दिन सूखता जा रहा था। मैं सबका मुझे चेक करती थी, मैं बोलती थी मेरी जीभ कैसी है, मेरे को भूख नहीं लगती है। 2 दिन खाती थी, 2 दिन नहीं खाती थी। अब मैं खा लेती हूँ खाना। और दूसरा अनुभव यह है कि जब मैं पाठ कर बुखार का बहाना बना था, एग्जाम और बुखार का बहाना बना था, तो मुझे फिर उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती थी। जब मैं पाठ करना बैठती थी तो मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती थी। फिर मैंने गुरुजी को फोन किया तो गुरुजी ने मैंने बताया कि गुरुजी मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती है जब मैं पाठ करना बैठती हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि पाठ बंद मत करना, तू पाठ करती जा, जितना तू पाठ करेगी उतना तू ठीक हो जाएगी। तो मैंने पाठ बंद नहीं किया, तो मैं उल्टी पाठ करती रहती थी। जब उल्टी आती थी बाहर चल जाती थी। अब मैं ठीक हूँ, खाना भी खा लेती हूँ, सब ठीक हूँ। जय माता दी। जय गुरुदेव, जय गुरु मां, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मैजर सिंह है। मैं रहने वाला था कोट रेडी मोड़ा गड़ाबदा। मेरी घर वाली बीमार हुई, और मैं 2-3 साल फिरदा रहा। डॉक्टर पिछे सौनी है, पिछे बड़ा फिरया, बड़ा लोगों ने मिगी तरोड़िया, पैसे भी बड़े ले मेरे को सौनी है। आपू भी सौनी है, मैं गुस्सा नहीं लाते आएगा। हाँ, मैं गुस्सा नहीं लाता। बाकी फिरी फुरी है, मी गुस्सा बंदा क्या कर नंबला जा
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। मैं गया भाई पहले बार आया तो डाक झील हा झील नहीं कि नाम बड़ोटा बड़ोटा हा सत्संग आसा आए पैदल गया आवाते ते अटिया पुजे थे बलोतरे गया था वो इसी के जगह वो चीज जी दौड़ शुरू करी कि वापस घरे वापस चलो नहीं तो मेरे प्राण गए। मैं जाना भी डर मैं क्या पता भाई मैं चुक्कियां भी लेनी है घरे भी गए भी भी असी एक दिन गड्डी बैठे वीरवार ऐतवार अस रामनगर गए चलो पाठ करते रहे चलते रहे थोड़ा ठीक हो गई। जी कोई बीमारी ज्यादा है जोर दियां चौकियां होनी जा टट्टियां लगदियां हैं बड़ियां ज्यादा वो रुक गई। बाकी मैं भी बड़ी शराब पीनी मुर्गे खाने रूला एक दिन भी नहीं है मगर मिगी को इतना पाठ जरा करता रहा मिगी बड़ा अच्छा लग्या। सब कुछ छुट्टी है अज चला मैं नहीं कदा मिगी यूरिक एसिड हो जाता था कदा मिगी थायराइड हा ते वो भी मिगी है नहीं पता लग्या जो मैं पाठ कराना गुरु दी दिया ते चलो इनके चरने चाह दे हूं असें नहीं छोड़ना नहीं ये भी नहीं आखना कि अस हुण ठीक हो गए तो हम चलो अपने घरे जन्ने उठी वो भी काम नहीं करना इतने जुड़े रहोगे जियां कि समझी लोगे अस इये गुरु ने सारे इये नामदान है सब कुछ सीखेंगे। अच्छी संस्था मिगी अच्छी लगी तो मैं तुसी भी आखना कि अच्छा जुड़े रहो। जय माता दी कर में सेवा दिया जय माता दी जय गुरु मां जय गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मक्खनलाल है मैं टीम गाँव का रहने वाला हूँ। मैं इस सत्संग में 2014 में जुड़ा हूँ और मेरे अनुभव तो बहुत सारे हैं पर एक अनुभव जो 15-20 दिन पहले का है। मेरी घरवाली बीमार हो गई थी टाइफाइड हो गया था उसको और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मतलब कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाती थी दवाई खाती थी तो भी उल्टी हो जाती थी। फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और गुरु जी को फोन किया तो गुरु माँ ने बात की उनसे उनको बताया कि इसको यही प्रॉब्लम है कि दवाई खाती है बहुत उल्टी हो जाती है और दवाई पचती नहीं है खाना भी नहीं पच रहा था। तो फिर गुरु माँ ने फोन पे पाठ करवाया और पाठ करवाते करवाते इसको दौरा पड़ गया था। दौरे पहले भी पड़ते थे लेकिन थोड़ा फर्क पड़ गया था पहले फिर इसको दौरा पड़ गया फिर आधा घंटा पाठ करवाया इसको और फिर बिल्कुल ठीक हो गई। फिर दवाई भी लगने लगी और फिर बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे का अनुभव है तो 5 साल का उसको 2 साल पहले में टाइफाइड 1 साल में 3-4 बार टाइफाइड हो जाता था और दवाई भी रामनगर की नहीं लगती थी ये उधमर में ले जाता था इसको मैं फिर वहाँ की दवाई लगती थी वो 2 महीने ठीक रहता था 2 महीने बाद फिर बीमार हो जाता था। तो फिर इसको मैंने एक बार नंबला में लेके गया और गुरु माँ ने बच्चे को पाठ करवाया और अपने हाथ से थोड़ा जल पिलाया था। उसके बाद बच्चा बीमार ही नहीं हुआ आज तक बिल्कुल ठीक है। और मेरा भी अनुभव है गुरु का सपने आते थे गंदे और सपने बिल्कुल ठीक है और काम काज में भी बहुत मतलब ठीक चल रहा है बहुत अच्छी तरह से काम काज बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब से जुड़ा हूँ तब से लेके कोई भी प्रॉब्लम जो भी होती है गुरु माँ जी को बताता हल हो जाती है। जय माता दी। सत्संग